हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ विटामिन सी की डेफिशिएंसी। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी बी की मतलब B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 जाके मेरे चैनल पे देखो यार, ठीक है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्या होती है? आवर बॉडी लीड्स टू अ डिसीज़ कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, हमारी बॉडी एक डिसीज़ लाती है जिसका नाम है स्कर्वी। अब स्कर्वी कैरेक्टराइज किससे होती है? स्पॉन्जी या सोर गम्स से, ठीक है, लूज टीथ से, एनीमिया, स्वोलन जॉइंट से। हमारे जॉइंट्स फूल जाते हैं बेटा, एनीमिया हो जाता है और लूज टीथ हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वुंड हीलिंग में डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन सी स्कर्वी होता है। अभी सारे के सारे सिम्टम ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन द कोलेजन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी के वजह से होता है। मतलब बॉडी में क्या होता है? कोलेजन का सिंथेसिस होता है। अगर कोलेजन का सिंथेसिस में इम्पेयरमेंट आ गई तो हमारे पास विटामिन सी यानी कि स्कर्वी आ जाएगा। सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स, अभी तो कोलेजन फाइबर्स में इम्पेयरमेंट आ रही थी, लेकिन उसकी सिंथेसिस के लिए हमारे पास अमीनो एसिड प्रोलीन इज़ हाइड्रोक्सीलेटेड। प्रोलीन हाइड्रोक्सीलेटेड हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अंदर बाय द एंजाइम प्रोलीन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, प्रोलीन जो होगा वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अंदर हाइड्रोक्सीलेटेड हो गया प्रोलीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम से। ठीक है, विच फर्दर नीड्स विटामिन सी एज अ को एंजाइम, जिसे विटामिन सी एज अ को एंजाइम चाहिए। जब आप प्रोलीन को हाइड्रोक्सीलेटेड कर दोगे प्रोलीन हाइड्रोक्सीलेज से, तो हमें विटामिन सी चाहिए एज अ को एंजाइम। हाइड्रोक्सिल प्रोलीन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब कीटोग्लूटरेट विटामिन सी और आयरन, ये सब कुछ हमें चाहिए बेटा, ठीक है। यानी कि Fe+2 मतलब फेरस की स्टेट आयरन की, ठीक है। सो सिमिलर रिएक्शन लाइजीन भी बेटा हाइड्रोक्सीलेटेड हो जाएगा, किसमें? हाइड्रोक्सीलाइजिन में, और इसको भी विटामिन सी चाहिए। देखो लाइजीन हाइड्रोक्सीलाइजिन में कन्वर्ट हो रहा है, इसे भी विटामिन सी चाहिए। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रूशियल किसके लिए है बेटा? मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन। मतलब अगर आपको कोलेजन की मैच्योरेशन करानी है तो उसके लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे ज़्यादा ही क्रूशियल होगा। सो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या फॉर्म, एक सेकेंड, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा ये क्या फॉर्म करता है? ये हमारा क्रॉस लिंक फॉर्म करता है बिटवीन द चेन्स इन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन्स। मतलब ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के अंदर, ताकि उसमें एक स्टेबिलिटी आई, ये एक क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्मेशन करेगा, किसकी? क्रॉस लिंक की, बिटवीन द चेन्स ऑफ द ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है, ब्रिंग स्टेबिलिटी टू इट। ऑल डज नॉट हैपन in a vitamin C deficiency that causes fibers of gums yes bones to loosen up। ये सब कुछ हमारा किस में नहीं होता? विटामिन सी की कमी में नहीं होता। मतलब क्रॉस लिंक वगैरह, मैच्योरेशन कोलेजन फाइबर्स का, ये सब हमारा विटामिन सी के अंदर डेफिशिएंसी के अंदर नहीं होता। मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी में तो इम्पेयरमेंट आ जाता है ना कोलेजन फाइबर्स में, तो ये सब कुछ हमारा विटामिन सी में नहीं होता। दैट कॉजेज क्या करेगा? जो फाइबर्स ऑफ गम्स या बोन्स टू लूजन अप। दिस लीड्स टू सोर गम्स एंड पुअर टीथ रेटिकुलेशन। गम्स क्या हो जाएंगे? सोर हो जाएंगे, और टीथ का पुअर रेटिकुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाएंगे, ठीक है। सीन इन इवन एज अ स्लाइट मैस्टिकेटरी फोर्स इज अप्लाइड। अगर स्लाइट मैस्टिकेटरी फोर्स भी लगेगी ना तो भी हमारे पास ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, ठीक है। सोर गम्स आ जाएगा, पुअर क्या आ जाएगी? टीथ की रेटिकुलेशन आ जाएगी। अब कोलेजन फाइबर कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। कोलेजन फाइबर्स एक ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म का एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है विच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड लीडिंग टू डिलेड वोंड हीलिंग। अगर कोलेजन फाइबर हमारा ब्लड क्लोटिंग का पार्ट मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करता है तो हमारी वाउंड हीलिंग जो होगी वो लेट हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इनटेक ऑफ एट लीस्ट 60 to 70 mg पर डे विटामिन सी आप लो, 60 to 70 mg कंटेनिंग फूड लाइक, जिसके पास सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, गुआवा और कैबेज, स्पिनच और हमारा टमाटोस,
ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास होगा। 60 से 70 मिलीग्राम पर डे इन सबको आप लो, ये ट्रीटमेंट है। अब पैजेट डिसीज़ क्या होता है? पैजेट डिसीज़ हाई ALP यानी कि एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल्स बढ़ जाते हैं। बाइल डक्ट्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ रहा है। ऑल्सो एलिवेटेड ALP, अगर हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ रहा है तो एलिवेटेड ALP का लेवल्स हमें पैजेट्स डिसीज़ के अंदर बोन में देखने को मिलेगा। लेवल्स आर ऑल्सो एलिवेटेड इन पीपल जिसके पास क्या होगा? अनट्रीटेड सीलिक डिसीज़ होगा, उसके अंदर भी पैजेट्स डिसीज़ के लेवल एलिवेट कर जाएंगे। सो एक तो हाई ALP हो जाएगा। हाई एलपी एल्कलाइन फॉस्फेट हमारा क्या करेगा? पैचेट डिसीज़ बोन के अंदर देखने को मिलेगा और सीलिक डिसीज़ के अंदर भी देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से हमारी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगी। ये पैचेट्स डिसीज़ होता है। मैंने आपको विटामिन सी और विटामिन सी बता दिया और पैचेट्स डिसीज़ बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, बाय बाय।